अली ने जो किया उसे हिंसा माना जाएगा या नहीं। पहले कुर्सी को उसने लात से धक्का दिया, उसके अदा करके एक बड़े डस्टबिन को जोर से धकेला जहां पर जैस्मिन थी उनके बगल में और आगे कविता कौशिक खड़ी थी। उनके हाथ में कप था, कप छलका, हालांकि उनके कप से क्या लगा कुछ दिखाई नहीं पड़ा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, और वो पूरा बिन पलट गया जिससे कविता को चोट लगी। जिसमें कविता ने मुद्दा बनाया कि उनको चोट लगी है, हिंसा हुई है, घर में हिंसा नहीं होनी चाहिए। मुद्दा क्या था? बाप, मैं तुम्हारी बाप हूं। सवाल कैसे उठा? तुम अनपढ़ हो, क्या पढ़ाई की, मैं इंजीनियर हूं, तुमने क्या किया जिसको बोलने में इतना वक्त लग रहा है, तो क्या? उस पर कविता ने कहा मैं तुम्हारी बाप हूं। अब क्या कविता ने बाप शब्द अपमानजनक तरीके से कहे थे या अली ने उस पर ओवर रिएक्ट किया? मैं तो तुम्हारा बाप हूं, ये मजाक में, मस्ती में भी कही जाती है बात, लेकिन अगर बाप को लिटरल शब्द में, अर्थ में लिया जाए तो उसके मायने बदल जाते हैं। एजाज ने टू द पॉइंट इस बारे में कहा। रुबीना दिलैक, आज उन्होंने अभिनव को रोका। जब अभिनव, हालांकि रुबीना और अभिनव के बीच में एक बहुत बड़ा मतभेद लाने का प्रयास आज किया गया है। कविता ने सेकेंड बिग पर्सनल अटैक घर के अंदर किया है। एक पर्सनल अटैक किया था उन्होंने जो एजाज के साथ किया था, सेकेंड पर्सनल अटैक आज किया। हालांकि कविता लोन वॉरियर दिख रही हैं, स्ट्रॉन्ग खेल रही हैं, देयर इज नो डाउट। इस वक्त कविता वो दिख रही हैं जहां बहुत स्ट्रांग दिख रही है, अगले कुछ हफ्ते तक वो रहेंगी, भिड़ रही हैं, उनको सपोर्ट मिल रहा है बिग बॉस से, घर में सपोर्ट नहीं मिल रहा, लोन वॉरियर दिखाई पड़ रही है। लेकिन उन्होंने एक ऐसा मुद्दा उछाला, फ्रेंड्स विद बेनिफिट। उस कॉन्वर्सेशन में इस एक लाइन की कोई जरूरत ही नहीं थी। जब वो और रुबीना बात कर रहे थे, कोई ऐसा कॉन्टेस्ट ही नहीं आया था जहां पर उन्हें ये वाली बात, ऐसे कोई संदर्भ नहीं था जहां ये बात कहने। तुम जानती हो हम लोग 7-8 साल से दोस्त हैं, किस तरह के फ्रेंड हैं, कितनी गहरी दोस्ती है, फ्रेंड्स विद बेनिफिट। इस तरह की लाइन आप किसी की पत्नी, और वो भी इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वाले हस्बैंड वाइफ के बीच में इस तरह की बात कहती हैं बिना किसी कॉन्टेस्ट के। अगर इस तरह का जिक्र हो, बातचीत हो, तो बात समझ में आती है। लेकिन कविता ने ये बात कही, रुबीना जब उनको समझाने आई कि वो एक्शन का रिएक्शन था। बहुत सारी चीजें, पवित्र पुनिया भूत दिखाई पड़ने लगा है, चूंकि कविता और निकी का गेम अलग चल रहा है, तो पुनिया को बिग बॉस का खेल या नॉमिनेशन का भूत दिखाई पड़ रहा है, हालांकि वो स्ट्रांग है। और बहुत सारी चीजें, राहुल वैद्य ने अभिनव शुक्ला के लिए स्टैंड लिया। अभिनव के लिए उन्होंने अपने 2 दोस्तों निकी और कविता से पंगा लिया कि किसी के बुरे पे हंसो मत, और उस पर कविता ने कहा तुम इंटिमिडेट कर रहे, तो उसने कहा पिलो से इंटिमिडेट, लाइक सीरियसली। बहुत सारे अहम मुद्दे सामने आए हैं। रुबीना ने अभिनव को आज खेल समझाया, ये करो, ये 1 हफ्ते मिले हैं, इनको इस्तेमाल करो। लाइन बाय लाइन जाते हैं। आज बिग बॉस ने कहा समाज में सुधार लाने के लिए नियमों को तोड़ने वालों को दंड दिया जाना चाहिए, और बार बार ये हो रहा है तो अब दंड देना जरूरी है। कप्तान को अधिकार है कि जिसने भी कुछ भी नियम तोड़ा है, उन्होंने स्पेसिफिकली कहा कि अगर लग्जरी टास्क में कुछ आया है और उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कुछ चोरियां की हैं। सबसे अहम बात कल के खेल में ही दिखाई पड़ा कि फिज कोल्ड ड्रिंक चुराया गया था, लेकिन जिन लोगों ने चुराया उनके अलावा किसी और ने नहीं देखा था। एजाज जो पहले इस चोरी में शामिल थे, दूसरी वाली में वो शामिल नहीं थे, उन्होंने भी नहीं बताया। और रुबीना, अभिनव, जैस्मिन और अली, ये लोग गवाह थे, इनमें से कुछ लोग शामिल हुए थे। रुबीना ने हालांकि फिज का एक भी सिप नहीं लिया था, वो बैठकर देख रही थी, बाकी तीनों जनों ने इसको अंजाम दिया था। मगर ये घटना कप्तान को पता नहीं चल पाई। कप्तान को काफी सारी चीजें पता ही नहीं चली। कप्तान को जो लोग बताएंगे वो पता चलेगा, और निकी ने कप्तान से डेयरी मिल्क बात बताई। फरिश्ते टास्क में, सॉरी, डेयरी मिल्क जीती अली ने थी, और वो उन्होंने पवित्रा को दी थी, और बाय द वे वो शायद कविता को भी मिली थी, उसका भी जिक्र आया। तो निकी ने कहा मुझे भी दी गई थी, और सब लोग इन्होंने ये क्या, उन्होंने वो क्या, बहुत सारी बीबी मॉल से कपड़े दिए गए, तमाम बातें निकी ने बताई, क्योंकि और घर में कोई भी कविता को सपोर्ट नहीं कर रहा था। कविता कौशिक ने शुरुआत की। कविता कौशिक एकदम तपी हुई बैठी हैं। कविता कौशिक, क्योंकि अली और जैस्मिन ने कविता कौशिक का घर में जीना हराम कर दिया है। उन लोगों ने कविता कौशिक के टेम्परामेंट को ट्रिगर करना अपना गेम बना लिया है। अली कहते हैं कि मैंने छोड़ दिया, अब मैं ये दूर, अब मैं कोई और ढूंढूंगा भाई। एजाज से कहा मैं कोई और ढूंढूंगा भाई, ये अब मुझे नहीं करना, बस हो गया मेरा।
लेकिन उसके बाद बिग बॉस ने ऐसा मौका दे दिया क्योंकि बिग बॉस को भी मजा आ रहा है इन लोगों के साथ खेलने में। लेकिन जैस्मिन और अली लगातार कविता कौशिक के साथ खेल रहे हैं, लगातार उन्हें कौन किसे प्रोवोक कर रहा है। मैंने काफी कमेंट्स पढ़े जहां कुछ लोग कह रहे हैं कि कविता लगातार गुंडा 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 कहकर प्रोवोक कर रही है। दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जिनको लगता है कि जैस्मिन जो है वो प्रोवोक करती हैं, अली ओवर रिएक्ट करते हैं। दो अलग पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा आपको कौन सही और कौन गलत लगता है। एट द टाइम कभी कभी कविता कौशिक प्रोवोक करती हैं, मगर जैस्मिन भी कम प्रोवोक नहीं करती। कविता शुरुआत करती गेम खेलने के लिए, इन लोगों की बेस्ट स्ट्रेटेजी होती कि ये लोग इग्नोर करते, मगर इन लोगों ने उसमें मजे लेना शुरू कर दिया। जैस्मिन ने हालांकि खुद कहा था, यू फाइट विद पिग एंड पिग गेट you get dirty and pig enjoys that, and now she's enjoying it, not the pig. उनको मजा आ रहा है क्योंकि वो एक कंटेंट क्रिएट हो रहा है जिसमें लोगों को देखने में अच्छा लग रहा है। जैस्मिन अली से ज्यादा जैस्मिन कर रही है। आज अली क्यों बिफरे? जब ये टास्क जब पता चला अली हैं, कविता ने उठाया उनका सामान, पहले रेजर उठाकर वो ले गई और अली ने वहां पर तांडव मचा दिया। उन्होंने पूरा वो गिरा दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं होगा। जाकर के इन्होंने कहा कविता कौशिक ने कि भाई माइक उतार कर रख दिया कि मैं टास्क पूरा नहीं हो सकता। वो अपना सामान उठाकर लेकर आए, एग्रेसिव हो गए। बात ऐसे शुरू हुई जहां उन्होंने कहा शो की ये सब पर्सनल अटैक करने पे आ जाते हैं। पर्सनल अटैक हुआ। आज मैं रिव्यू छोटा करूंगी क्योंकि मैं अपने घर पर नहीं हूं, नॉन वाईफाई एरिया में हूं। आई एम जस्ट कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस कि जल्दी मिल जाए, तो शायद कुछ मुद्दे छूट जाए। उसके छोटे वीडियोस बनाऊंगी मैं या राहुल और आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो उन्होंने कहा कि चील कौवे ऐसी एक्टिंग की तुमने किया क्या है, ये दिन भर अपने कैरेक्टर में रहती है। जब अली ने गुस्से में कहा, उस पर भड़क कर कविता का रिएक्शन था कि तुमने किया क्या है चील कौवे के हिसाब से। मैंने तो भाई पुलिस का किरदार निभाया, विच वॉज रॉन्ग। आप सब लोगों ने ये पर्सनल कमेंट किसी काम पे नहीं करना चाहिए, जैसे कि पप्पू सिंगर या कुछ गाया नहीं, वो भी गलत कमेंट है। किसी ने कुछ एक्टिंग नहीं की, वो भी गलत। तमाम कमेंट्स गलत है। पर्सनल अटैक्स नहीं करने चाहिए। वहां से शुरू हुई बात। अनपढ़ क्या पढ़ा? अरे मैंने बहुत पढ़ा लिखा है, मैं अनपढ़, मैं इंजीनियर हूं। अली ने कहा तुमने क्या किया है? जिसको सोचना पड़ता है उसने क्या किया होगा। और उसके बाद कविता का इमीडिएट रिएक्शन था, मैं तुम्हारी बाप हूं। जब उसने कहा मैं इंजीनियर हूं, तुमने किया क्या है अनपढ़ औरत, तब उस पर औरत यहां पर निकाह आगे, नीच औरत, घटिया औरत, तमाम शब्द अली ने इस्तेमाल किए हैं जो वाकई नेशनल टेलीविजन पर देखने अच्छे नहीं लगते। नीच, घटिया, हम लोग कहीं ना कहीं नहीं इस्तेमाल करते ये शब्द। एनीवेज, वुमेन एम्पावरमेंट की बातें करते हैं, घरेलू हिंसा को रोकने की बात करते हैं, यहाँ पर हिंसा हो रही है। इतना ओवर रिएक्शन और उसको कुछ भी सजा नहीं मिली। 1 हफ्ते की नॉमिनेशन की सजा मिली। खैर ये मुद्दा तो वहां पर रोका गया, वो गिराया। दोबारा जब बिग बॉस ने खेल आगे बढ़ाने के लिए कहा और 1 हफ्ते के नॉमिनेशन की सजा के बाद अली को कविता ने जूते उठाए। एजाज ने बताया पहले कि ये अली के जूते हैं, और उसका जब जैस्मिन आ गई तुरंत एजाज ने कहा कि मेरे ये है, मैं नहीं जानता ये किसके, बाकी आप देख लो। अगर कविता एजाज से अच्छा रिश्ता करने की कोशिश करी तो एजाज भी उनकी गुड बुक्स में आ रहे हैं। कहीं ना कहीं पे बैक का एक होता है कि सामने वाले ने मुझ पर एहसान किया, बिग बॉस से घर में होता है। अभिनव यहां पर जब दरवाजे पर रोककर जैस्मिन और अली बैठे थे, अभिनव ने गलत कदम उठा लिया। चूंकि अभिनव, उसके पहले रुबीना और कविता के कॉन्वर्सेशन में रुबीना को कविता ने कह दिया कि फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स से तुम जानती क्या हो, जबकि रुबीना उनको समझा रही थी कि आप ज्यादा बोला, आपने इसकी जरूरत नहीं थी, घर का अनुशासन भंग। वो अच्छे से आई पूछने के तुमको चोट लगी, क्या हुआ, मगर कविता अपने एक अवतार में थी, गुस्से में थी। उसी गुस्से में उन्होंने ऐसा रिएक्शन उन्होंने रुबीना पर दिया, जिसके बाद रुबीना जो बहुत बैलेंस नजर आ रही थी, उन्होंने काफी बार आकर के कविता कौशिक से बहुत कुछ उनका हाल चाल पूछा था, उनसे बातें की थी, हमें याद है वो सब कुछ। कविता इतनी चिड़ी हुई थी कि उन्होंने एक ऐसी बात कह दी जिससे रुबीना और अभिनव के बीच में बड़ा मतभेद आता हुआ दिख सकता है आने वाले दिनों में। बहरहाल उसके बाद अभिनव तपे हुए थे कविता से। रुबीना बार बार रोक रही थी कि उनका कर रहे तुम मत बीच में, मगर अभिनव ने जाकर के वो डस्टबिन पलट दिया बाहर, जबकि उसकी जरूरत ही नहीं थी। जब एली और अली और जैस्मिन दरवाजे में बैठे हुए हैं, जब वो बाहर आएंगी तो डस्टबिन सीधा कर देंगी। उसमें मतलब वो करना और उसके ऊपर चढ़कर बैठ गए, वो एक बहुत गलत मूव था। रुबीना मना कर रही थी मगर अभिनव ने नहीं सुना और उन्होंने कहा कि मुझे अपनी तरह से खेलने दो। बाद में भी जब उनको सजा मिली, वैसे जिसने किया उसको सिर्फ 1 हफ्ते का नॉमिनेशन मिला और
उसकी महिला मित्र, उसको चॉइस दी गई कि अगर तुम उसको बचाना चाहती तो तुम ऐसा करो कि अपना सामान दे दो। तो उसने बड़ी वही वाली जैस्मिन जो रो रही थी, और वैसे बाय द वे आज जैस्मिन ने रोने की कोशिश की अली के निकलने के लिए। कौन सा गाना था वो, लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो, उनको रोना आ रहा था मगर उनको रोना नहीं आ रहा था। जैस्मिन ने रोने की कोशिश की एक जेन्युइन मुद्दे पर, उन्हें रोना नहीं आया। बॉस, ये लड़की जबरदस्त मेथड एक्ट्रेस है, आज प्लान्ड नहीं था रोना तो इसलिए प्लानिंग नहीं हो पाई, अदरवाइज पहले वो प्लान करती है। जबरदस्त एक्ट्रेस है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, शी इज वेरी प्रिटी एंड वेरी ब्यूटीफुल, गुड एक्टर, वॉट एवर। बट शो में जो वो कर रही हैं अपने लिए तो अच्छा ही कर, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। जैस्मिन बहुत अच्छा खेल रही है, बहुत अच्छा खेल रही है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब उसे खेल को आप जज कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं खेल रही ऐसा नहीं कह सकते। बहरहाल उन दोनों को बचा दिया गया। अभिनव को सजा दे दी गई कि सारा सामान अभिनव को देना पड़ेगा, और अभिनव हंसे उस वक्त। उन्होंने कहा भी कि जो सब कुछ कर रहा है उसे कुछ नहीं कहा बिग बॉस ने, मुझे सजा दे दी। रुबीना ने समझाया कि अब मैं इतना ही कह रही हूँ, इस एक हफ्ते को जो हुआ है ना, इसी को लेकर के मुद्दा बनाओ। अब तक नॉमिनेशन में नहीं आए थे, अब करो ताकि वोट मिले। रुबीना ने एक वाकई कंसर्न, बड़ी मतलब बीवी जो है वो माँ, बहन, शिक्षिका, गुरु सबकी भूमिका में होती है, तो उन सबका निचोड़ ले लें। तो उसने अभिनव को कहा कि अब इसको मुद्दा बनाओ और खेलो। रियल मुद्दा ये आया है, एक्चुअली अभिनव के पास रियल अपना खुद का मुद्दा पहली बार आया है, और अभिनव को ये बात समझ में आई। रुबीना ने बाकी चीजें भी समझाई। और अब जो कल खेल होने वाला है कैप्टेंसी में, जहां ये लोग विरोध करेंगे कविता का, रुबीना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू करेगी, देखने में मजा आएगा। अभिनव भी कर रहे हैं, राहुल अभिनव सोते हुए नजर आएंगे, और तमाम पूरे घर वाले कविता को सपोर्ट नहीं करेंगे। कविता क्या लोन वॉरियर बनकर उभरेंगी, या इस हफ्ते नॉमिनेशंस की तलवार लटक रही है कविता और अभिनव पर। मेरा 12 मिनट हो गए, अपलोड होने में प्रॉब्लम होगा, तो मैं बहरहाल आज रिव्यू छोटा करती हूँ चूंकि वाईफाई का इशू है। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियोस में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। हाँ, मगर आज का खेल इंपॉर्टेंट था। फ्रेंड्स विद बेनिफिट, ये जो शब्द निकला है ये बहुत दूर तक जाएगा। आप क्या सोचते हैं जरूर बताएं।